नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों के घटाव। यदि दोस्तों आपको भी भिन्नों के घटाव करने में समस्या आती है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक के घटाव सिखाने वाला हूं, बहुत ही सरल तरीके से। और दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज हम भिन्नों के दो प्रकार के घटाव सीखने वाले हैं। सबसे पहले वाला है समान भिन्नों के घटाव। और दूसरा है असमान भिन्नों के घटाव। ठीक है दोस्तों, समान भिन्नों के घटाव में हम क्या करते हैं, क्योंकि समान भिन्नों के अंतर्गत हर एक जैसे होते हैं तो हम उनके अंशों को घटा लेते हैं, जबकि असमान भिन्न के अंतर्गत उनके हर अलग अलग होते हैं अथवा उनके टुकड़े अलग अलग आकार के होते हैं। तो अलग अलग आकार के होने के कारण उनको घटाना आसान नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, असमान भिन्नों को सबसे पहले समान भिन्न बनाते हैं और समान भिन्न बनाने के बाद हम उनके अंशों को घटाकर हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समान भिन्नों के घटाव को सीखते हैं एक उदाहरण की मदद से। यहाँ पर एक उदाहरण लिया है मैंने 4/5 - 1/5। हम देखते हैं ये दोनों भिन्न समान भिन्न है और समान भिन्नों को घटाना बहुत आसान होता है, क्योंकि समान भिन्नों में हर वही रहता है और इनके अंशों को घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समान भिन्नों में इनका हर तो यही रहेगा और इनके अंशों को आपस में हम घटा लेते हैं। तो 4 में से 1 कम किया तो यहाँ पर बचते हैं 3 और ये आएगा 3/5। तो इस तरीके से हल करते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पर 1 से 1/4 में से हमें कम करना है 1/4। तो हम देखते हैं दोनों भिन्न समान भिन्न है, मगर पहली भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो जब भी आपको मिश्रित भिन्न मिले तो सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना है। तो इसकी सरल भिन्न बनाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। यह आ जाएगा 5/4 - 1/4। अब ये सरल भिन्न बन गई। हमको पता है ये समान भिन्न है तो समान भिन्नों का हर तो वही रहेगा और इनके अंशों को हम घटा लेते हैं। तो 5 में से 1 गया तो बचे 4 और नीचे आएगा 4। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो चलिए सीखते हैं हम अब असमान भिन्नों के दोस्तों, असमान भिन्नों के घटावों को हल करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि दी गई भिन्न समान भिन्न है अथवा असमान भिन्न। यदि हमें पता लग जाए कि दी गई भिन्न असमान है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असमान भिन्नों को हमें समान भिन्न बनाना होता है। समान भिन्न बनाने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो हम तुल्य भिन्न की मदद से बनाते हैं और दूसरा हम बनाते हैं एलसीएम के माध्यम से। और तुल्य भिन्न के माध्यम से समान भिन्न बनाना एक लंबा प्रोसेस होता है जहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, इसलिए वो तरीका हम अपनाते नहीं हैं। इसके अलावा हम एक दूसरा तरीका जिसमें कम समय लगता है वो होता है एलसीएम के माध्यम से। एलसीएम के माध्यम से हम समान भिन्न कम समय के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों 1/2 में से कम करना हमें 1/3। तो हम देखते हैं दोनों ही असमान भिन्न हैं, क्योंकि इनका हर अलग अलग है। तो इनको सबसे पहले हमें क्या बनाना है, समान भिन्न बनाना है और समान भिन्न बनाएंगे हम एलसीएम के माध्यम से। तो 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 3, 2 × 3 करेंगे तो आएगा 6, मतलब एलसीएम हमारा आ गया 6। तो इस भिन्न का भी हर कितना आएगा, 6 आएगा और इस भिन्न का भी हर क्या आएगा, 6। अब इन भिन्नों के हर आ गए हमारे पास 6। अब इन भिन्नों का नया अंश निकालना है। अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पुरानी वाली भिन्न है उनको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटो, 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो 3, 3 × 1 करेंगे तो 3। तो इस भिन्न का नया अंश आ गया 3। इसका निकालेंगे, अब 1/3 का अंश निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 2 × 1 करेंगे तो 2, इसका आएगा 2। अब हमें क्या करना है, समान भिन्न बन गई। समान भिन्नों में हम क्या करते हैं, उनके अंशों को घटा देते हैं। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और ये आ जाएगा 1/6। तो इस तरीके से हम असमान भिन्नों को समान भिन्न बनाकर उनके घटाव को कर सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण से और समझते हैं। 2 से 1/4 - 3/5।
यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। ये हम देखते हैं कि पहले एक मिश्रित भिन्न है और दूसरी एक सरल भिन्न दे रखी है। तो सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना होता है। तो इसके हम सरल भिन्न बनाएंगे। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 माइनस 3/5। अब ये दोनों असमान भिन्न हैं। असमान भिन्नों को हम समान भिन्न बनाएंगे एलसीएम की मदद से, क्योंकि असमान भिन्नों को जोड़ना आसान नहीं होता है। इनको हम समान भिन्न बनाकर ही जोड़ते हैं। तो समान भिन्न बनाने के लिए हम 4 और 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। हरों का एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 5 फिर से 2 का जाएगा 1 और 5 अब 5 का जाएगा 1। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया हमारा पास 20 आ गया, मतलब इनका जो हर आ गया वो है 20। इस भिन्न का हर 20 और इसका भी हर 20। अब इनका हमें नया अंश निकालना। नया अंश निकालने के लिए हमें क्या करना? पुरानी वाले भिन्न को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। 9/4 और एलसीएम आया हमारा 20, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का भाग 20 में लगाएंगे तो 5, 5 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 45, मतलब इस भिन्न का अंश आएगा 45। इसी तरीके से 3/5 का निकालेंगे हम। 5 चौके 20, 4 तिया 12, इसका आ जाएगा 12 अंश। अब इनको घटाएंगे, समान भिन्न बन गई। तो समान भिन्नों के तो सिर्फ क्या करते हैं? अंशों को घटाते हैं हम। तो 45 में से 12 घटाएंगे हम, तो ये बचे हमारे पास 3, 33/20। तो हमारा आंसर आ गया 33/20। और एक उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर दोनों मिश्रित भिन्न हैं, तो सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना होगा। तो इसके हम सरल भिन्न बनाएंगे तो कितनी बनेंगे? 5 तिया 15 और 1 16/5। इसकी बनी 6 दूनी 12 और 1 13/6। अब ये असमान भिन्न है। असमान भिन्नों को हमें एलसीएम की मदद से क्या बनाना है? समान बनाना है। तो हमको 5 और 6 इनके हरों का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 का भाग 6 में जा रहा तो 2 का भाग लगाएंगे, 5 और 3 बार गया। अब 2 का नहीं गया तो 3 का देंगे। अब 2 3 का नहीं जा रहा तो 5 का देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 और 1 30। तो एलसीएम आ गया 30, मतलब इनका हर क्या बन गया हमारे पास? 30। अब इन भिन्नों का क्या निकालना है? मुझे निकालना है इन भिन्नों का अंश। तो हम क्या करते हैं? पुराने वाले भिन्न को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? उनके एलसीएम से। तो 5 6 का 30 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96, 96। अब 13/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, 6 पंजा 30, 13 पंजा 65, इसका आएगा 65। अब इनको हम क्या करेंगे? समान भिन्न बन गई तो इनके अंशों को घटा देंगे, 96 माइनस 65 कर देंगे। हल करते हैं, कितना आएगा? 1 3, ये आएगा 31/30। तो इस तरीके से हम असमान भिन्नों के घटाव को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम नई नई वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।